हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनोविज्ञान की सभी पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां जाकर सभी पिछली वीडियो के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, वैदिक काल में अध्ययन काल सामान्यतः डैश 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 वर्ष होता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 12 वर्ष। वैदिक काल में अध्ययन काल 12 वर्ष होता था। 12 वर्ष तक गुरु अपने शिष्य को अध्ययन कराते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वैदिक कालीन शिक्षा की विधियों का नाम लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। श्रवण, मनन और निध्यासन ये सभी वैदिक कालीन शिक्षा की विधियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रव्रज्जा संस्कार क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बौद्धकालीन शिक्षा के लिए बालकों के बौद्ध मठों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रव्रज्जा संस्कार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा के लिए मठ में महिलाओं को डैश 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 के रूप में रहना पड़ता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भिक्षुणी। भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मकतब एवं मदरसे में क्या अंतर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मकतब प्राथमिक शिक्षा से जबकि मदरसा उच्च शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मुस्लिम काल में बच्चों का बिस्मिल्लाह संस्कार कब किया जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मकतब में प्रवेश से पहले। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम द्वारा शिक्षा के लिए सर्वप्रथम धनराशि की व्यवस्था की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिनियम 1813 के द्वारा शिक्षा के लिए सर्वप्रथम धनराशि की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1854 का वुड का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ऑकलैंड घोषणा पत्र 1839 का मुख्य प्रावधान क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संस्कृत एवं अरबी भाषा पर व्यय होने के पश्चात शेष धनराशि शिक्षा पर व्यय किया जाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किस संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 10 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोठारी आयोग 1964। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, नई शिक्षा नीति 1986 का एक प्रावधान बताएं।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित हो, पर्यावरण संरक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो तथा प्रारंभिक स्तर पर गतिविधियां शिक्षा का आधार हो। ये सभी नई शिक्षा नीति 1986 के प्रावधान हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, नवोदय विद्यालय किस योजना के तहत स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, किसने 1911 में विधेयक प्रस्तुत किया था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अनुच्छेद 21A के अनुसार किस वर्ग की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, 22 अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन का मुख्य प्रावधान क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, शिक्षा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, उपरोक्त सभी शिक्षा के प्रमुख प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 में औपचारिक शिक्षा आएगा, अनौपचारिक शिक्षा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा शिक्षा के मुख्य प्रमुख प्रकार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कंप्यूटर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किन बालकों के लिए स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बालकों को शिक्षा दी जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। सामान्य क्षमता वाले बच्चों को और विशेष क्षमता वाले बच्चों को, सभी प्रकार के बच्चों को समावेशी शिक्षा में एक ही छत के नीचे बिठाकर सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो पार्श्व चिंतन तथा समस्या समाधान में अच्छा हो, उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किस शिक्षा में बच्चों की छिपी योग्यता को उजागर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट शिक्षा।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत की समावेशी शिक्षा विश्व के किस देश के आंदोलन का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका के आंदोलन का। लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 18वीं शताब्दी में असमर्थ बालकों के लिए शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना की शुरुआत हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।